वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ है। तो मैथमेटिक्स का जो बुक है नया सिलेबस का वो आ चुका है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल शेप्स, तो उसमें जो एट द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें और उसमें से हमें क्या करना है, जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। What shape will be formed if कैरम pieces are placed one on a top of other? तो इस तरह से अगर हम कैरम पीसेस एक के ऊपर एक रखेंगे, ओके, एक के ऊपर एक इस तरह से, तो ये रखने के बाद जो शेप होगा वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी सिलेंडर इज अ करेक्ट। तो देखिए इसमें जो सेकंड एमसीक्यू है, बाय विच टू सिमिलर शेप्स इज आवर ग्लास फॉर्म्ड। तो ये जो आवर ग्लास है, तो इसमें जो दो कौन से दो सिमिलर शेप के जो इमेज है, सॉरी, जो इसे हम कह सकते हैं कौन से शेप तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पहला शेप है, ये दूसरा शेप है। तो ये पहला ऊपर वाला शेप कौन सा है, कोन का, और उसी तरह से नीचे वाला जो शेप है वो कौन सा है, वो भी कोन का है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी कोन, ये करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन, CONE कोन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट 3 डायमेंशनल। तो देखिए स्पीयर जो है वो जैसे क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल हो, तो उस शेप का होता है, वो भी स्पीयर 3 डायमेंशनल है। सिलेंडर अभी हमने एग्जाम्पल देखा, सिलेंडर इस शेप में होता है, तो ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। कोन जो है वो कोन भी कहा कैसे आता है, 3 डायमेंशनल। तो स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। ये बाकी सब क्या है, 3 डायमेंशनल है। ओके, ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर्स फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट द नेम। तो देखिए पहला है, देयर आर 5 फेसेस, 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस, 1 फेस इज स्क्वायर एंड 3 रिमेनिंग फेसेस आर ट्राइंगुलर। तो देखिए सबसे पहला जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर पिरामिड होगा। ओके, तो इस स्क्वायर पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले हमें क्या दिया है, 5 वर्टाइसेस। ओके, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 और ये अंदर वाला 5। उसके बाद दूसरा क्या है, 8 एजेस, मतलब साइड्स कितने हैं इसमें, 8, 1 2 3 4 5, और ये अंदर वाले जो डॉटेड है 6 7 8, यानी कि एजेस कितने हैं इसके, 8 है। एंड द रिमेनिंग फेस आर ट्राइंगुलर। तो ये जो रिमेनिंग फेस है उसका वो क्या है, ट्राइंगुलर है। रिमेनिंग फेसेस आर ट्राइंगुलर। देखिए ये वर्टिकल है ना, ये 1, ये ट्राइंगुलर है, ये दूसरा भी क्या है, ट्राइंगुलर। हाँ, और एक स्क्वायर फेस है इसमें। तो जो नीचे वाला है वो नीचे वाला क्या है, स्क्वायर फेस है। ओके, तो अब हम देखेंगे सेकंड, 1 फेस इज कर्व। तो इसमें क्या है, एक फेस क्या है, कर्व है, एंड इट हैज नो वर्टाइसेस एंड नो एजेस। तो उसे एजेस भी नहीं है और वर्टाइसेस भी नहीं है, बस एक कर्व सरफेस है। तो उसकी डायग्राम क्या होगी, स्पीयर होगा। तो उसमें एक ही कर्व सरफेस है। ओके, और उसमें वर्टाइसेस नहीं है और एजेस भी नहीं है, तो वो कौन होगा, स्पीयर होगा। तीसरा क्या है, देयर आर 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। तो ये कौन है, क्यूब है। ओके, क्योंकि देखिए इसमें वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने वर्टाइसेस हुए, 8 वर्टाइसेस। 12 एजेस, एज कितना है इतने, साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस और 6 फेसेस। यानी कि ये सामने वाला पहला फेस 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा है 3, उसके बाद ये 4 5, और ये ऊपर और नीचे वाला 5 एंड लास्ट वन 6। टोटल कितने हुए, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें, तो अब हम लास्ट देखेंगे, देयर इज 1 कर्व फेस, 2 सर्कुलर एजेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसका आंसर आएगा सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में एक ही कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस सिर्फ एक ही है। ओके, 2 सर्कुलर एजेस, ये एक सर्कुलर एज है और ये नीचे वाला एक सर्कुलर एज है। उसके बाद 2 सर्कुलर एजेस और 2 फ्लैट फेसेस। तो इसमें 2 सर्कुलर एजेस मतलब ये आएगा, ये एक सर्कुलर एज और ये एक, एंड 2 फ्लैट फेसेस। एज इसमें 2 है, ये एक एज है और ये एक एज है।
एंड टू फ्लैट फेसेस। तो इसमें फ्लैट फेसेस ये है, सॉरी ये आएगा फ्लैट फेसेस, ये पहला और ये दूसरा फ्लैट फेस। ओके, तो इस तरह से उसका आंसर क्या आएगा, सिलेंडर।